जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल सेशन होता है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो इन क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, इसी आधार पर सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आप लोग आंसर देने का प्रयास करिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथियों, हरिप्रसाद चौरसिया को जो है बांसुरी सम्राट भी कहा जाता है। क्या? बांसुरी सम्राट भी कहा जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि इन्हें जो है पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा 1992 में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और अगर आपसे पूछे पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया, तब आप कहोगे सन 2000 में। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? बताइए। 10 मार्च 1930 को, 20 मार्च 1931 को, 12 मार्च 1930 को, 5 मार्च 1931 को। सभी साथी आंसर करेंगे सवाल नंबर सेकंड का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो भाई बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 5 मार्च 1931 को। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों, ये आपका डेट सहित याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, 5 मार्च 1931 को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है? बताइए। गुलामगिरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। बताइए। 4 पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं, आप लोग आंसर करें। और ये चारों पुस्तकें साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता है। बताइए। आप देखोगे साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलामगिरी। ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। बात करें अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगर बात करें दोस्तों आपका विंग्स ऑफ फायर, आप सभी जानते होंगे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, आप सभी साथियों को पता होना चाहिए, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो इन चारों पुस्तकों के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति द्वारा दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? चलिए भाई आंसर कर दो, फटाफट आंसर छापते हुए चलो कमेंट बॉक्स में, बताइएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताओ। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। थारू जनजाति के द्वारा दोस्तों दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 5वां देखिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। सवाल नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है? सब लोग आंसर करें। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? चलिए भाई, सभी साथी आंसर करें फटाफट भाई। आपके पास 4 से 5 सेकंड का समय होगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए आप लोग। वेदों की और लोटों का नारा जो है साथियों याद रखें दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना कब करी गई? 1875 में। ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी। ठीक है, अगला सवाल, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? बताइए। 3, 4, 6 और आपका दिया है 9। चलिए भाई छाप दीजिए आप लोग फटाफट आंसर। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, 4 गुना। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग जो है कितना गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी राइट है। अगला सवाल, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 7 का। बताइए भाई, आंसर करिएगा फटाफट। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है?
आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, हिमाचल प्रदेश। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और दोस्तों ये आपका किस नदी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, रावी नदी पर स्थित है। किस नदी पर, रावी नदी पर जो है स्थित है। अगला सवाल, चलिए, किसी देश का आर्थिक विकास जो है किस पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार पर, उपयुक्त सभी। चलिए आंसर करें सब लोग। किसी देश का जो है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन पर भी, पूंजी निर्माण पर भी, बाजार के आकार पर भी, यानी उपयुक्त आपका जो सभी दिया है यही आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है, बताइए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, आंसर करिएगा। भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु और आपका दिया है पुणे। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ दोस्तों किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है और राजकीय जो है पुष्प क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। सवाल नंबर 10, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, बताइए। सवाल नंबर 10 का आंसर करें, यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया था, सभी का आंसर आना चाहिए। अमर्त्य सेन, जॉन टिम्बर्गेन और रेगनर फिक्स सैमुअल्सन, इनमें से कोई नहीं, सभी का आंसर आना चाहिए। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन टिम्बर्गेन और रेगनर फ्रिस्क को जो है अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज मिला था सबसे पहले, तब आप कहोगे अमर्त्य सेन को, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तब आप कहोगे जॉन टिम्बर्गेन और रेगनर फ्रिस्क को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब दिया गया था दोस्तों, 1969 में। कब, 1969 में। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और आपका दिया है उत्तर प्रदेश, बताओ। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे सवाल नंबर 11 का। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों क्या है, भुवनेश्वर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम और आपका दिया है पोटेशियम, बताइए। चलिए आप सभी लोग आंसर करें। थायराइड ग्रंथि दोस्तों कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, पता होना चाहिए आपको। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है स्रावित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, आयोडीन। जो भी साथी ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है, बताइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथी आंसर करिएगा। चलिए सभी साथी आंसर करें। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCl होता है। याद रखिएगा, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखनीय नहीं है, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, संघीय, बताइए। चलिएगा आप सभी साथी आंसर करिएगा। अगर आप साथियों प्रस्तावना को पढ़ोगे तो उसमें जो है आपका संप्रभुता का भी उल्लेख किया गया, यानी संप्रभु का, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, इन शब्दों का उल्लेख किया गया है। लेकिन आप देखोगे साथियों जो संघीय है इसका उल्लेख जो है नहीं किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल,
नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? बताइए। गुरुत्वीय, विद्युत, गतिज, स्थितिज। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा जो है संवहन करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गतिज ऊर्जा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखिए, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? सवाल नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं जो है निर्मित करी गई? वाकाटक, कुषाण, मौर्य, मौखरी। आपका सही आंसर इस सवाल के लिए क्या है भाई? वाकाटक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए का करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए भाई, सही आंसर क्या भाई? 12 मई को। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रत्येक वर्ष 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? 1965 से। कब से? 1965 से। अगला सवाल ये रहा, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? सवाल नंबर 18 का राइट आंसर क्या है बताइए। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? नंदा देवी, बंदरपूछ, नीलकंठ, चौखंबा। बताइए सही आंसर क्या है। चलिए भाई, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? आप लोग आंसर करिएगा। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से भाई? आप देखोगे साथियों बंदरपूछ से है, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी से। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी बंदरपूछ से जो है यमुना नदी का उद्गम होता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होगा यह जो है यानी यमुना जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और प्रयागराज में आप देखेंगे गंगा से यहाँ पर जो है आपका जो संगम बनता है गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन आप देखोगे सरस्वती का जो है कोई भी साक्ष्य शब्द नहीं मिलता है, तो गंगा यमुना मिलकर जो है संगम बनाती हैं प्रयागराज में। ठीक, अगला, चरकुलार नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका दिया है बिहार। आंसर करें। चरकुलार नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। आपका राइट आंसर क्या भाई? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? बताइए। हर्षवर्धन की राजधानी का नाम बताइए। नालंदा, कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग। आप सभी लोग आंसर करें। चलिए भाई, चलिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। आप लोग आंसर करिएगा फटाफट इस क्वेश्चन का। तो जो भी साथी यहाँ पर थानेश्वर पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया गया था और इसे किस नाम से जाना गया? बताएं। चलिए, 21 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताओ। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। लुम्बिनी में दोस्तों क्या हुआ था? लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, यानी इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था। और इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या? ये महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक, अगला सवाल, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा, वोल्ट के द्वारा, एम्पीयर के द्वारा? बताइए। आप लोग आंसर करें। कंप्यूटर के स्मृति का मापन जो है दोस्तों बिट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? बताइए। सही आंसर क्या है? आप लोग आंसर करें। भारत का जो है पहला उपग्रह कौन था जो सबसे पहले जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो उसका नाम था दोस्तों आर्यभट्ट। कब भेजा गया था? 1975 में। कब? 1975 में। आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल ये रहा, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? बताइए। जीवाश्म जो है किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? अग्नेय, परतदार, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। चलिए वे बताइए, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो परतदार सेल में। किसमें दोस्तों? परतदार सेल में। आपका यहाँ पर देखोगे बी ऑप्शन जो दिया है यही बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला सवाल ये रहा, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? 25 का आंसर करें आप लोग। चलिए, वायुमंडल में जो है कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए भाई? नाइट्रोजन होना चाहिए।
नाइट्रोजन की बात करें तो 78% है, कितना 78% है। और आप देखोगे ऑक्सीजन की बात करें 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की बात करें अगर हम 0.03% है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो नाइट्रोजन होता है ये पौधों के लिए जो है आवश्यक होता है। ठीक, अगला सवाल ये देखिए, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? बताइए, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? सभी का आंसर आना चाहिए। व्यापारिक हवा, पछुआ, मानसून, और आपका दिया है ध्रुवीय हवा। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसून हवा। ठीक है, मानसून विंड जो है ये वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई, अगला सवाल देखिए, और ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत में जो है कृषि का आधार है। ठीक है, भारत में जो है, और ये दिशा दोस्तों कब कब बदलती है, एक आपका ग्रीष्म ऋतु में और आपका एक शीत ऋतु में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायु भार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, अनियत हवाएं। बताइए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? आप सभी साथियों देखोगे राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन थर्ड जो दिया है साथियों बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम आप लोग बता दीजिए। 28 का आंसर कर दीजिए भाई। चलिए, 23वें तीर्थंकर का नाम बताइए। चलिए देखिए दोस्तों, जैन धर्म के बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आपसे पूछे प्रथम तीर्थंकर का नाम बताइए, तब आप कहोगे ऋषभ देव। कौन? ऋषभ देव जो है प्रथम तीर्थंकर थे। और 23वां तीर्थंकर अगर आपसे पूछे तब आप कहोगे पार्श्वनाथ। कौन भाई? पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे। अगर बात करें दोस्तों 24वें तीर्थंकर, बहुत महत्वपूर्ण है, 24वें तीर्थंकर कौन थे भाई? महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म के ओवरऑल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ को जो है इन्हें और किस नाम से जानते हैं? शांतिनाथ भी इन्हें कहा जाता है। क्या? शांतिनाथ भी इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा, इन्हें जो है 23वां तीर्थंकर माना गया है। ठीक, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बताओ भाई, चलिए आंसर कर दीजिए, फटाफट आंसर आप लोग करें भाई। कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, नर्मदा, महानदी, और आपका दिया है कावेरी। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए भाई, नर्मदा नदी जो है ये आपका डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नर्मदा हो गई और आपकी तापी जो नदी है, ये दोनों नदियाँ जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं। और आपका गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, महानदी हो गया, ये सभी नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और डेल्टा किसे कहते हैं? नदी के मुहाने पर जो मिट्टी का जमाव हो जाता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? डेल्टा बोलते हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताओ, आंसर कर दो फटाफट आप लोग। और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। अभी से आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। इससे दोस्तों हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। और अभी आप सभी के लिए बहुत सारे कंटेंट देने हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा, इसका दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो डेली 11:30 बजे क्लास होती है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। अगर उसके बाद भी कोई डाउट होता है 9415768259 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा हमें। ठीक, तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता होना चाहिए भाई, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगर आपसे पूछे कि दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछेगा कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहोगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट है। और संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो है संविधान का निर्माता कहा जाता है। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे कहते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को आप लोग याद रखें, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें सभी साथी, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। एक संवैधानिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, एक प्राकृतिक अधिकार है। बताइए, चलिए आंसर कर दीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, बताइए।
चलिए भाई आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। आप अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे, तब आप साथियों कहोगे 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों 6 मौलिक अधिकार हैं। आप कहोगे सर ये 7वां मौलिक अधिकार कहाँ चला गया? देखिए जो 7वां मौलिक अधिकार था दोस्तों, ये संपत्ति का अधिकार ही 7वां मौलिक अधिकार था। लेकिन दोस्तों इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाकर अनुच्छेद 300A, याद रखिएगा, अनुच्छेद 300A के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। और किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है। अगला सवाल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बताइए। चलिए आंसर करिएगा फटाफट। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएं भाई, आपका सही आंसर क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करिए, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड के रामनगर में जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना जो है 1936 में करी गई, 1936 में। और इसे दोस्तों पहले किस नाम से जाना जाता था? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क के नाम से इसे पहले जाना जाता था, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? कैलोरी, न्यूटन, फ़ारेनहाइट, डेसिबल। 33 का आंसर करें। ध्वनि मापक इकाई को जो है क्या कहा जाता है? चलिए आंसर देने का प्रयास करें। आपका सही आंसर दोस्तों क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, मनुष्य का जो कान होता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है ध्वनि को सुन सकता है। कितना? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है ध्वनि को सुन सकता है। अगला सवाल, हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? 34 का यहाँ पर जवाब करिएगा। चलिए, हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? आपका सही आंसर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? बताइए। नाभिकीय विस्फोटों के कारण, गंदे खुले नालों के कारण, ज्वालामुखी के उद्गार से निकली गैस के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। आपका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा के कारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल ये रहा, राज्यसभा के सदस्य की अवधि जो है कितनी होती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। आपका दिया है 7 वर्ष। बताइए। अगर दोस्तों बात करें राज्यसभा को क्या बोलते हैं दोस्तों? उच्च सदन बोलते हैं, पता होना चाहिए आपको। और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। और इसके सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगला सवाल, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है? बताइए। देश में जो है मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? RBI। कौन भाई? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और स्थापना इसकी होती है 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप लोग बताएं। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? 38 का आंसर करें। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक का नाम बताइए आप लोग। चलिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, काल अशोक, उदयन। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ें। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा आप लोग। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सांची स्तूप का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? सांची स्तूप का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? आपका सही आंसर आना चाहिए भाई। तो अशोक के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहाँ पर दोस्तों ये स्थित है? आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? बताइए। 40 का आंसर करें। सुविख्यात सूर्य मंदिर जो है किस स्थान पर निर्मित है? आपका सही आंसर क्या है दोस्तों? ये आपका कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर स्थित है। सवाल नेक्स्ट है,
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? 41 का आंसर करिए आप लोग। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए भाई सिक्किम। क्या? सिक्किम। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? यूपी में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सेकंड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, कानपुर, मुंबई। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। बेंगलुरु में जो है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1909 में करी गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, रियाल किस देश की मुद्रा का नाम है? बताइए। चीन, ब्राज़ील, गाम्बिया, इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भाई ये आपका सऊदी अरब, कहाँ का? सऊदी अरब का ये जो है मुद्रा है रियाल। ठीक, चलिए अगला सवाल ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अशोक चक्र किस रंग का होता है? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अशोक चक्र जो है किस रंग का होता है? पता होना चाहिए आपको। गहरा नीला। क्या? गहरा नीला। और इसमें कितनी तीलियाँ होती हैं दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए भाई 24। राष्ट्रीय ध्वज के बीच कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। और ये आपका सवाल नंबर लास्ट है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सभी का आंसर आना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में पूछा जाता है प्रश्न यहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सभी साथी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। चलिए बताइए, आप लोगों ने 45 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट करने का प्रयास किया है? और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दें। शेयर करके बता दें कि यहाँ पर जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन क्लासेस आप लोग ज़रूर करें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या 9415768269 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।